कल हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे और उसको लिखने का तरीका भी आपको बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है वही समीकरण संतुलित समीकरण कहा जाता है। यानी अभिकारक में जितने परमाणु होंगे तत्वों के वही उतने परमाणु उत्पाद के भी होंगे। यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बताता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है कि चूँकि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वह कुछ नियम पर आधारित हैं, जिसमें है द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान की अविनाशिता इसमें आप जानते हैं द्रव्यमान अविनाशी है, यानी किसी भी तत्व या पदार्थ का द्रव्यमान को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं बल्कि उसके रूप को बदल सकते हैं। तो इसलिए हम संतुलित समीकरण में क्या करते हैं कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या जितनी होती तत्वों की उत्पाद से तुलना करते हैं और बराबर करते हैं। तो जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी तो परमाणुओं का द्रव्यमान भी समान हो जाएगा। तो इसलिए द्रव्यमान की विन्यासता का नियम वहाँ पर लागू होने लगेगा। आइए जैसे एक समीकरण लेते हैं। सोडियम जब जल से क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब इसमें देखिए सोडियम के अब द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम का पालन कराना है, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण कुछ नियम पालन करते हैं, जिसमें एक नियम द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम है। तो आइए देखते हैं। यहाँ द्रव्यमान से मतलब है सोडियम कितना द्रव्यमान इधर है, इधर कितना है। तो आप पढ़े हैं सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो इसलिए 23 ग्राम सोडियम इधर है और इधर भी सोडियम का एक परमाणु है इधर, इसलिए इधर भी 23 है। अब देखिए H के परमाणु की संख्या में जाएंगे तो 2 परमाणु यहाँ है और 2 और 1 यहाँ, कुल मिलाकर 3 परमाणु यहाँ है। तो 2 परमाणु और यहाँ 3 परमाणु, तो इसलिए 2 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा कम हो जाएगा और 3 परमाणुओं का द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। तो इसलिए जितना इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं का द्रव्यमान है यह कम हो गया और उत्पाद में परमाणुओं का द्रव्यमान जो है ज़्यादा हो गया। तो इसलिए यह द्रव्यमान की अविनाशिता नियम पालन नहीं करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो परमाणु की संख्या दोनों ओर हम बराबर करते हैं। अब बराबर करने के लिए हम 2 में चूँकि आप जानते हैं किसी भी यौगिक का जब सूत्र लिखते हैं तो नीचे जो है परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। जैसे H2O में हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा रहता है। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिख देंगे तो यह जल का सूत्र नहीं रह जाएगा, तो इसलिए किसी और सूत्र हो जाएगा, भारी जल इसको कहते हैं। तो यह भारी जल का सूत्र हो जाएगा। इसी प्रकार से सोडियम है Na, अगर हम इसके नीचे 2 लगा देते हैं तो ये सोडियम परमाणु का सूत्र गलत हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम 1 परमाणु कणु है, तो इसलिए इसके नीचे हम 1 छुपा हुआ है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए आगे किसी संख्या का गुणा करके हम बराबर करते हैं। अब यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ 1 है, कुल मिलाकर 3 इधर है। अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु यहाँ से होगा, हाइड्रोजन 2 परमाणु यहाँ से होगा, 2 परमाणु यहाँ, कुल मिला करके हाइड्रोजन 4 परमाणु हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 से 4 करना हमको आसान है, केवल 2 गुणा कर देंगे सामने, तो यहाँ पर 4 परमाणु हो गया हाइड्रोजन का, इसलिए दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी। सोडियम पहले से बराबर था, क्योंकि यहाँ सोडियम का यहाँ 1 परमाणु, जब 2 गुणा कर दिए 2 परमाणु हो गया, इसलिए 2 परमाणु बढ़ाने के लिए यहाँ सामने भी 2 गुणा करना होगा। अब सोडियम का संतुलित हो गया, दोनों ओर परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन का भी हो गया। बचा कौन है, ऑक्सीजन। अब जब 2 गुणा यहाँ किए हैं तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 में 2 गुणा होगा तो 1 के 2 हो जाएगा।
और यहाँ भी एक छुपा हुआ है, तो यहाँ भी 2 1 के 2 हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु हो जाएगा। हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया दोनों ओर, ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया और सोडियम का 2 परमाणु हो गया। तो अर्थात कहने मतलब ये पूरा अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो गया। तो यही समीकरण आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो अब इसमें और समीकरण आप लिख करके संतुलित करेंगे जो आप किताब में दिए गए हैं। ठीक, कुछ समीकरण, तो ये जो समीकरण 5 दिए गए इनको आप संतुलित करेंगे। पहला समीकरण है एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, सोडियम सल्फेट और जल बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। 3 समीकरणों को आप संतुलित करेंगे और जो इसमें प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करेंगे।